आपने अपनी डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फोन को कब आखिरी बार इग्नोर किया था? नोटिफिकेशन सब कुछ साइलेंट करके आप उस वक्त के अंदर थम गए थे। आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? हमें यकीन है कि इस नॉइजी डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में ये काम करना सबसे मुश्किल है। लेकिन बड़े बड़े थिंकर्स ने और लीडर्स ने यही एक काम किया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी। वह था स्टिलनेस। स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया था। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन है, उन सब में एक चीज कॉमन है, जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रायन हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस मतलब खराब से खराब और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी अपने मन को स्थिर रखने की कला। स्टिलनेस की हम सबको जरूरत है, लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसे लाइफ डिफॉल्ट मोड पर नहीं डिजाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ साधु संत और सन्यासियों को ही पता होनी चाहिए। ये कला है जिसे सीखकर आप अपनी फील्ड में व अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पीनेस, मस्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप प्लम्बर हो या प्रेसिडेंट, आपकी लाइफ में स्टिलनेस काफी मायने रखती है। रायन हॉलिडे ने दुनिया के कई सारे अलग अलग रिलीजन को स्टडी किया, तब उनको सब में एक चीज कॉमन देखने को मिली, जो इनर पीस है। सभी रिलीजन में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है। आखिरकार सभी रिलीजन हमें शांति की ओर जाने को ही कहते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर रायन ने स्टिलनेस इज द की लिखी। रायन कहते हैं कि अभी हम एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां पर हर एक चीज हर वक्त हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशन और न्यूज से हम जरा भी दूर नहीं है। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना, अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना, एक्सट्रीमली एक डिफिकल्ट टास्क है। मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज है, जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जानेंगे, जिसके द्वारा हम स्टिलनेस के कुछ न कुछ करीब तो पहुंच ही जाएंगे। 1990 में वैज्ञानिकों ने CNN इफेक्ट को जाना। 24/7 ब्रेक लेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी करने को इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, जितनी हमें जरूरत भी नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न में बिल्ड होने की वजह से वह हर वक्त नोवेल्टी और एंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, उतने ही हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हमारा प्रेशियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि न्यूज, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टीवी और दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और कोऑपरेटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स ए पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस बात को शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन गूगल पर आपके पास इंफॉर्मेशन की वाइड वैरायटी मौजूद है। इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए 4 आवर वीक के ऑथर टिम फेरिस ने एक सल्यूशन दिया है, जिसे वह लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजम्पशन काफी बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्थी चीजें जैसे कॉमन न्यूज, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें, ऐसी चीजें बताई जाती है जिसे थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा उस इंफॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं, अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगे हैं, यानी कि उनके बॉडी में क्या जाएगा इस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड में क्या जाएगा इस पर उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस करवाया जाता है, बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है।
अगर आपने नोटिस किया हो, तो आप देखेंगे आजकल एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वह हमारे माइंड के डीप इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सके, क्योंकि हम ओवरस्टिम्युलेटेड होते। कभी कभी एक छोटा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन हमारे कई सारे घंटों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर हम अपनी अर्जेस को कंट्रोल करके अपनी इंपल्सेस को इग्नोर करना सीख ले, तो हम मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंडसेट को पा सकते हैं, जो इजीली फोकस करके वर्क कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, जैसे हम हेल्दी फ्रूट्स को ही खाते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोचते हैं, फिर उसे इनकार कर देते हैं। उसी रूल को इंफॉर्मेशन कंजम्पशन में भी अप्लाई करो। ऐसे वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को थोड़ा सोचने के बाद ही कंज्यूम करो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में क्लियर सोचने वाला बन जाएगा। यह एक सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते। इनका जितना कंट्रोल इनके पेट में जाने वाले आइटम्स पर होता है, उससे भी ज्यादा कंट्रोल वो अपने माइंड में जाने वाली चीजों पर रखते हैं। हमें भी लगता था कि यह बड़े लोग सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पीए रखते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर कोई भी आकर उनको कभी भी डिस्टर्ब करे, तो वह कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट उनके गेटकीपर होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उनके पास तक पहुंचने ही नहीं देते, जो कि मास्टरफुल अटेंशन से काम करते हैं। इसीलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हैं, तो आपको आपके इनपुट पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी होगा। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके फिजिकल चीजों की आपके अटेंशन की जरूरत ही न पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखते ही रह जाए। बेस्ट कार वो है जिसका आपको बहुत कम ख्याल रखना पड़ेगा। बेस्ट कपड़े वो नहीं है जो फैशनेबल ब्रांड्स के और एक्सपेंसिव हो। बेस्ट कपड़े वह हैं जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए महंगी चीजें खरीद लेते हैं, बाद में उन चीजों का ख्याल रखना ही उनका हेडेक बन जाता है। अपने सराउंडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल किए बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जितनी ज्यादा चीजें आपके पास होंगी, उतना ही ज्यादा टाइम उसका ख्याल रखने में जाएगा। इसीलिए चाइनीज फिलोसोफर ज़ेनजी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीजों को गुलाम बनाता है, वही एक बेवकूफ इंसान चीजों का गुलाम बन जाता है। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है। ऐसे क्वेश्चन खामखा ही आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। इसीलिए रूटीन जरूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फेमिलियर होगी, तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है। तो वो मोनोटनी आपकी मसल्स मेमोरी बन जाती है। उदाहरण के लिए कई बार आप कॉलेज या ऑफिस से घर पहुंच जाते हो, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाए, कब गियर चेंज किए, क्योंकि वो गियर व ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रेपिटेशन मेमोरी बन गई होती है, जो अपना काम करती है। यानी कि आपकी बॉडी की मसल्स मेमोरी एक्टिविटी से फेमिलियर होने की वजह से आपका ब्रेन गहरी सोच में जाकर काम कर सकता है। लेकिन आप जो भी मानो, आज दुनिया में जितने भी गेम चेंजर लोग हैं, उन सबके पास अपने अपने रूटीन है। यही रूटीन उनकी स्ट्रेंथ का कारण भी है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से हासिल की जा सकती, यह एक गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके आउटकम स्ट्रेंथ, टफनेस, हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर इमोशन और इनर पीस है। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरली सोच सकते हैं, साथ ही बहुत ही आसानी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। अगला सुपर पावर उन्हीं लोगों के पास होगा जिनको अपने माइंड में जाने वाली इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन से परसेप्शन और परसेप्शन से ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की समरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम हर दिन एक नए सेल्फ हेल्प किताब की समरी लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी में सिर्फ चेंज नहीं, जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। धन्यवाद।